हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो माइक्रो कैप मल्टी बैकर स्टॉक सीरीज में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार कंपनी को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज में हम जो माइक्रो कैप कंपनीज को डिस्कस कर रहे हैं उसका पहली चीज तो आपको समझना पड़ेगा कि इसकी स्केल जो है वो काफी छोटी होती है। तो ये जो इनका मार्केट कैपिटल है माइक्रो कैप मल्टी बैकर स्टॉक सीरीज में, उसका जो मार्केट कैपिटल मैक्सिमम 500 करोड़ तक हम डिस्कस करेंगे। और 500 करोड़ से लेके जो उसके नीचे तक जितने भी छोटी कंपनीज हैं, 100 करोड़ से नीचे की भी कंपनीज हो सकती हैं। तो वो सारी जो भी हमको इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 500 करोड़ से नीचे की जो कंपनी है वो बहुत सारी हैं लिस्टेड। ऑलमोस्ट 2000 से 3000 कंपनी है जो कि लिस्टेड है। अगर आप देखेंगे 500 करोड़ से ऊपर वाली कंपनीज तो वो उतनी नहीं है जितनी 500 करोड़ से नीचे की कंपनीज हैं। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, बट उसमें से कुछ ही कंपनीज ऐसी हैं जो कि कुछ एक अच्छे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे बैठी हुई हैं, अच्छे मार्केट प्लेस पे, अच्छी अपॉर्चुनिटी पर बैठी हुई हैं, और जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मार्केट रिकॉग्नाइज कर रहा है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी काफी ब्राइट दिखता है। तो हमको हर तरीके से जो काफी स्टेबल लग रही है और जिसकी फ्यूचर विजिबिलिटी हमको लगती है कि ये माइक्रो कैप से एक स्मॉल कैप बनेगी, स्मॉल कैप से मीडियम कैप बनेगी, और फिर एक समय में लार्ज कैप भी बनने का पोटेंशियल लगती है। तो हमको वैसी विजिबिलिटी थोड़ी बहुत जिसमें दिखती है, वैसी ही कंपनीज हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। बट मेरा आपको क्लियरली ये कहना है कि हमारा उद्देश्य आपको ये नहीं है कि आपने इस कंपनी का नाम लिया और आपने अपनी पोजीशंस उसमें बनाना चालू कर दी। इस वीडियो का उद्देश्य मेरा ये है कि हम काफी डिटेल में इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, काफी सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। बट आपको इमीडिएटली इसमें पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये माइक्रो कैप कंपनी है, ये बहुत छोटी कंपनी है, इनिशियल फेजेस में है, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। बट इसमें इनहेरेंट रिस्क बहुत ज्यादा होती है, इसमें मार्केट फ्लक्चुएशंस इनके प्राइसेस में बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप की कैपेसिटी है, आपके रिस्क प्रोफाइल आपको अलाउ करती है, और तभी आप इसमें पोजीशंस बनाइएगा। सेकेंडली, आपका जो टाइम होराइजन होना चाहिए इसको होल्ड करने का, या इसके स्टॉक्स को में पोजीशन बनाए रखने का, इन्वेस्टेड रहने का, वो टाइम होराइजन काफी लंबा होना चाहिए। नॉर्मली आप जो लार्ज कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इमीडिएटली प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं और आप पोजीशंस से कभी भी एग्जिट कर लेते हैं। बट ये जो माइक्रो कैप कंपनीज है, इसमें आप जब तभी इन्वेस्ट करिए जब आपका टाइम होराइजन काफी लंबा हो। काफी लंबा से मतलब कम से कम एक बिजनेस से दो बिजनेस साइकिल, मतलब आपसे 4 से 5 साल या 10 साल तक की अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप इसमें ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सही डायरेक्शन में या सही आप अगर सही होते हैं तो आप इसमें फिर प्रॉफिट नहीं बनाते, आप इसमें वेल्थ क्रिएट करते हैं ऐसी कंपनीज में। तो मेरा आपको क्लियर कहना है कि आप इमीडिएटली इन्वेस्ट मत करिएगा। आप यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, इसके हर चीजों को डिस्कस करेंगे इस कंपनी से रिलेटेड। बट फिर भी आप अपना एनालिसिस करिए, आप थ्रू आउट इसको स्टडी करिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ आपके रिस्क प्रोफाइल को ये मीट करती है, आप इसको में छोटी सी पोजीशन बना सकते हैं। आपका मेजर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए, एक छोटी पोजीशन होनी चाहिए। और अगर आपको ये अलाउ करता है आपका एनालिसिस, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करिए, और अच्छे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो सर, हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे, एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम इसके प्रोडक्ट्स को समझेंगे, इनके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को देखेंगे, और जो हमारा थर्ड सेक्शन होता है जिसमें हम टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं, तो हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, इसका टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, और इसके बिजनेस मॉडल को समझने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आपको ये पसंद आता है हमारा एनालिसिस तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, उससे इंकरेजमेंट मिलता है मुझको। लाइक का बटन दबाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए, क्योंकि अब मैं जो भी नए वीडियोस पोस्ट करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलेगा। चलिए सर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ज्योति रेजेंस एंड एडेसिव्स लिमिटेड जो कंपनी है, उसका प्रोडक्ट बेसिकली यूरो 7000 के नाम से ही अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब जैसे कि आप इनके नाम से ही आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ज्योति रेजेंस एंड एडेसिव्स लिमिटेड, तो ये क्या है, ये एडेसिव्स में ही इनका जो है कंप्लीटली फोकस है। सिंगल प्रोडक्ट है इनका, एडेसिव्स में इनका कंसंट्रेशन है, और पूरा फोकस जो है इनका वो इसी 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 भी सेगमेंट में है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने इनकी वेबसाइट खोल के रखी हुई है।
तो ये बोल रहा है वेलकम टू यूरो 7000। तो ये बता रहे हैं कि अभी देखिए ये बहुत छोटी कंपनी है, तो ये इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि फ्रॉम अ हम्बल रूट्स प्रोड्यूसिंग एडेसिव यूरो 7000 हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली एंड इज नाउ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड ऑफ हाई ग्रेड एंड प्रीमियम सिंथेटिक रेजिन्स एडेसिव्स। तो आप ये समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। पहले तो ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हम बहुत हम्बल रूट से, बहुत छोटे लेवल से आए हैं और हमने कोशिश की है अच्छा एक प्रोडक्ट बनाने की, एक ब्रांड बनाने की। यूरो 7000 उन्होंने बनाया और वो आज के डेट में जो ये क्लेम कर रहे हैं कि सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड ऑफ हाई ग्रेड एंड प्रीमियम सिंथेटिक रेजिन्स एडेसिव्स। तो ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड बन चुके हैं। वी ऑलवेज बिलीव दैट नो स्केल इज रियली कंपेयर। अब ये थोड़ा थ्योरी दे रहे हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ बहुत स्पेसिफिक चीजें नहीं बता रहे हैं वो। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर नीचे यूरो 7000 के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। फिर से वही बता रहे हैं कि हम्बल बिगनिंग से 7000 चालू किया और इसमें हाई क्वालिटी मशीनरीज को यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज है इनके पास, मैसिव स्टॉकिंग कैपेसिटी है, स्टॉक कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाकर, और टेक्निकल सपोर्ट और क्विक डिलीवरी का इनके पास मैकेनिज्म है, ऑफरिंग द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड बेस्ट सर्विस टू आवर क्लाइंट्स। तो देखिए किसी भी बिजनेस को सक्सीड होने के लिए ये सारी क्वालिटीज जरूरी है जो इन्होंने लिस्ट किया, परफेक्टली लिस्ट किया है कि हाई क्वालिटी मशीनरीज होनी चाहिए, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, स्टॉक। आप अगर मान लीजिए कुछ डाउन साइकिल आता है तो आप अपने प्रोडक्ट्स को बना के रख सकते हैं और जब जैसी साइकिल रेज्यूम होती है तो आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में इमीडिएटली सप्लाई कर सकते हैं। फिर टेक्निकल सपोर्ट, ये बहुत की चीज होती है। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है तो आप प्लांट को एफिशिएंटली नहीं चला पाएंगे, आपकी जो इंडस्ट्री है उसका आउटपुट इंक्रीज नहीं हो पाएगा और एफिशिएंसी बहुत लैग करेगी। तो टेक्निकल सपोर्ट बहुत अच्छा है इनका। डिलीवरी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कस्टमर को आप कितनी जल्दी, कितने टाइमली, कितने हाई क्वालिटी डिलीवरी दे सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो है ही, कस्टमर सेटिस्फेक्शन तभी होगा, बेस्ट सर्विसेज टू आवर क्लाइंट। तो ये क्लियर है, बिल्कुल सही है। फिर आप देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। तो मुझे वैसे भी इंडिया में जो एक पावर हाउस जिसको बोलते हैं, वो गुजरात स्टेट काफी एक पावर हाउस है, वहां पर ही ये सिचुएटेड है। तो इसलिए मुझे और भी एनकरेजमेंट मिलता है कि ये कंपनी बहुत सही जगह पे, स्ट्रेटेजिकली बहुत सही जगह पे प्लेस्ड है, क्योंकि गुजरात में अगर आप एडेसिव्स का काम कर रहे हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है वो काफी अच्छी हो जाती है और पैन इंडिया में फिर आपकी प्रेजेंस जो है वो काफी अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 1000 टन पर मंथ, तो मतलब 1000 टन एक महीने में ये बना सकते हैं। कहाँ से? संतेज प्लांट, संतेज एक लोकेशन है वहां पर अहमदाबाद में। तो ये अहमदाबाद में इनका प्लांट है और संतेज जगह है। 1000 टन पर मंथ की इनकी कैपेसिटी और ये बहुत बड़ा प्लांट है, ये बता रहे हैं। चलिए, तो इन्होंने आपने देखा यूरो 7000 जो है वो अभी एज अ ब्रांड इन्होंने डेवलप कर दिया है। आप यूट्यूब में जाएंगे, आपको बहुत सारे यूरो 7000 के कॉमर्शियल मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स के बारे में वीडियोस मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को भी जाकर चेक कर सकते हैं, आप फर्दर भी अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स को लेकर। फिर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनकी कितनी रीच है। तो देखिए 12 स्टेट्स तक इनकी रीच है, 12 स्टेट्स में प्रेजेंट है। 300 से ज्यादा इनके पास सेल्स फोर्स है, सेल्स के आदमी हैं और 20 ब्रांचेस हैं, ठीक है। फिर 100,000 रिटेलर्स हैं, सॉरी 10,000 रिटेलर्स हैं और 300,000 मतलब 3 लाख जो है कारपेंटर्स हैं जो ये प्रोडक्ट को यूज करते हैं। 10,000 रिटेलर्स हैं, मतलब दुकानें जो होती हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वो 10,000 दुकानों से ये बेचते हैं। 300 से ज्यादा इनके पास सेल्स करने वाले फोर्स हैं इनके पास। फिर 20 ब्रांचेस हैं और 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर्स को बेचते हैं, वहां से कारपेंटर्स के पास पहुंचता है और इनके पास जो है इनके एम्प्लॉयज बहुत सारे हैं। तो अच्छा इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना के रखा हुआ है और मुझे लगता है कि समय के साथ ये हमेशा इंक्रीज होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी जो होती है, वो अपनी रिटेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ये सबको बढ़ाती जाती है, ब्रांचेस को बढ़ाती जाती है, ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स को टारगेट करती है। तो ये आपको फिगर्स हमेशा इंक्रीजिंग दिखते रहेंगे जैसे जैसे ये कंपनी आगे ग्रो करेगी। तो क्योंकि आप अगर 10 साल पहले का इसका देखेंगे तो बहुत कम होंगे, ये ग्रेजुअली ग्रो होते जाते हैं, उसी दिशा में आपके जो प्रॉफिट्स हैं और जो सेल्स हैं वो इंक्रीज होती है कंपनी की। यहाँ आप देखिए ये इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बना के रखा हुआ है। देखिए यूरो जो है, यूरो एक्स्ट्रा, ये 7000 के नाम से है यूरो एक्स्ट्रा, ये सिंथेटिक वुड एडहेसिव है। उसके बाद सेकंड जो है वो यूरो 7000 WP 2 in 1। ओके सर, तो ये वाटर प्रूफिंग के लिए, WP मीन्स वाटर प्रूफिंग एडहेसिव से, वाटर
वाटर प्रूफ एडेसिव है, तो वाटर प्रूफ एडेसिव है ये। उसके बाद ये क्या है, एक्सट्रीम 3, यूरो एक्सट्रीम 3, ये सिंथेटिक वुड एडेसिव है फिर ये 5 in 1, ये यूरो अल्ट्रा 5 in 1, ये भी सिंथेटिक वुड एडेसिव है। तो ये इनकी जो मास्टरी है वो वुड एडेसिव में है, मतलब लकड़ी का जो को चिपकाने के लिए या ज्वाइंट करने के लिए जो भी वुड वर्क होता है, जैसे कि उसमें उन सभी में इस इनके एडेसिव्स की सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन है इंडिया में। क्लियर है सर? तो जैसे कि आप प्लाईवुड्स की बात करते हैं या नॉर्मल वुड्स की बात करते हैं, तो जो भी फर्नीचर्स की हो गई या आजकल जितनी भी ये लैमिनेट्स इंडस्ट्री हो गई, प्लाईवुड इंडस्ट्रीज हो गई, तो उन सभी में इनके प्रोडक्ट्स को यूज किया जा सकता है। ये सीधे सीधे इनका कॉम्पिटिटर जो है वो आपका पिडिलाइट जो है वो सीधा कॉम्पिटिटर है इनका। फिर देखिए ये यूरो 7000 पीवीसी ग्लू, तो ये पीवीसी इन वुड एडेसिव है। उसके बाद फिर एक्सट्रीम 3 हाई स्ट्रॉन्ग करके एक और इनका एडेसिव है, और 2 in 1, और फिर EWR। तो ये सारे इतने सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग वेरिएंट में हैं, इनके अलग अलग एप्लीकेशन है जो कि आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। फिर ये कुछ इवेंट्स, क्योंकि आपको ब्रांड को विजिबल बनाना है पब्लिक में, तो आपको बहुत सारे इवेंट्स टाइम टू टाइम करने पड़ते हैं अलग अलग जगह पर, जिससे कि आपके ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़े मार्केट प्लेस में। तो ये मैनेजमेंट को पता है कि अपने ब्रांड को कैसे प्रमोट करना है, किस तरीके से लोगों को एज अ बड़ा ब्रांड बनाना है। तो ये वही उसी दिशा में है। ये बहुत सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। डीलर मीट देखिए 2020 हयात रेसिडेंसी, ये बहुत अच्छा बड़ा होटल है। फिर मुंबई में देखिए नागपुर में इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर मीट किया। फिर देखिए ये सब ब्रांडिंग के स्ट्रेटजीज हैं देखिए। फिर ये अहमदाबाद में इन्होंने कुछ किया 2020 में। उसके बाद 2019 में देखिए ये कुछ जो एग्जीबिशन होते हैं जनरली कंपनीज के, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये यही स्ट्रेटेजी होती है, किसी भी कंपनी को अगर अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है तो यही स्ट्रेटेजीज होती हैं, इसके थ्रू ही ये आप अपनी विजिबिलिटीज बढ़ाते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी फेस्टिवल इवेंट्स भी इन्होंने बनाया है कुछ। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कुछ इनके रिटेलर शॉप्स भी आपको दिख रहे हैं, ये कुछ कॉन्ट्रैक्टर मीट्स इन्होंने की है। तो इस तरीके से सर ये इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को भी मार्केटिंग करना काफी एग्रेसिवली स्टार्ट कर चुके हैं ये। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनके अबाउट अस पे भी जरा सा हम नजर डाल लेते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ ही लिया कंपनी प्रोफाइल, ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव लिमिटेड जो है वो यूरो 7000, ये उन्होंने जो ब्रांड था यूरो 7000 वो ईयर 2006 में लॉन्च किया था। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये बिजनेस में तो बहुत समय से है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 1993 से है बिजनेस में, बट इन्होंने जो ब्रांड लॉन्च किया है वो यूरो 7000 जो है वो 2006 में लॉन्च किया था। और वो ह्यूज प्लांट जो हमने बात किया कि 1000 टन का था, वो जब उन्होंने एस्टेब्लिश किया तो ये ब्रांड उन्होंने 2006 में लॉन्च किया था। उसके बाद देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी इनके पास फैसिलिटी है, वो कंटिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं जिससे कि नए से नए प्रोडक्ट्स में ये एंटर कर सकें। यहाँ पर आप देखिए कि इनकी रीच कहाँ पर है, तो देखिए गुजरात में है इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और ये सप्लाई कितनी जगह पे करते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ग्राफिकली प्रेजेंट किया है। ये वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आपने देखा कितने सारे स्टेट्स को और बड़ी बड़ी सिटीज को ये टारगेट कर रहे हैं, और ये फर्दर भी मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी जाना पसंद करेंगे, उड़ीसा में भी। तो ये बड़े बड़े स्टेट्स को भी फर्दर भी मुझे लगता है ये टारगेट जरूर करेंगे आने वाले समय में। तो ये हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी नेटवर्क कितनी है और क्या है, वो सब तो हमने डिस्कशन कर ही लिया। आपके पास समय होगा तो आप भी एक बार देखिए इसको जरूर। सर अब हम जल्दी से एक बार इनके एनुअल रिपोर्ट पे भी नजर डाल लेते हैं। तो ये देखिए एनुअल रिपोर्ट है, काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, अच्छी एनुअल रिपोर्ट इन्होंने बनाई है। ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर का कुछ सॉरी मिस्टर चेयरमैन स्टेटमेंट है कुछ, ये आपके पास समय हो तो पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ा पर इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं था, जनरलाइज्ड ही है। जगदीश एन पटेल, और ये डायरेक्टर स्पीच है, ये हम उत्कर्ष जे पटेल। तो इसमें भी इन्होंने जनरली ही बातें की हैं, कुछ स्पेसिफिक बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इनक्रेडिबल जर्नी सो फार, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 1993 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, लिस्टिंग इनकी 1995 में हुई थी, बट यूरो 7000 को लॉन्च किया था इन्होंने 2006 में। तो अभी ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो चुके हैं इस पर काम करते हुए, इसीलिए वो एक अच्छे रीच पर पहुंच चुके हैं। और अब आप देखिए कि 14 साल की मेहनत के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग वुड एडहेसिव ब्रांड। तो वुड के लिए जो है एडहेसिव यूज होता है,
उसमें सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड बन चुके हैं ये 2020 में। तो ये बहुत सब्सटेंशियल अचीवमेंट है। एक 200 करोड़ की मार्केट कैपिटल की कंपनी है, 200 करोड़ है इसका मार्केट कैपिटल, आप देखिए। तो इतनी छोटी कंपनी के लिए इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव करना, इसके लिए तो मैं उनको बधाई देता हूँ। उसके बाद देखिए उसके पीछे क्या रीजन है, क्या उनका मेथोडोलॉजी है। तो वो देखिए ये है, बता रहे हैं कि हाई क्वालिटी मशीनरीज है इनके पास, हाई स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है, उसके बाद टेक्निकल स्टाफ है, डिलीवरी है और कस्टमर, ये हमने क्विक कस्टमर सर्विस, ये हमने सारी चीजें पढ़ ली है। यही थोड़ा सा इन्होंने एलेबरेट किया है। और ये देखिए ये सारे बता रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट है, डेट फ्री कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स बता रहे हैं जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और एक और चीज मुझे अच्छी लगी इसमें कि इनके प्रोडक्ट्स के सारे साइजेस हैं। देखिए 1 केजी से लेके 500 ग्राम से 500 ग्राम से 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी और 20 केजी, ये सारे जो है इनकी पैकेजिंग में आपको मिल जाता है। फिर इनका यूसेज ऑफ प्रोडक्ट कहाँ पर है, तो रेसिडेंशियल में भी यूज होता है, कॉमर्शियल में भी यूज होता है और इंडस्ट्रियल में भी यूज होता है, ये तीनों जगह पे यूज होते हैं। और ये देखिए एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए भी इनके पास प्रोडक्ट है, वाटर प्रूफिंग के लिए भी इनके पास प्रोडक्ट है, और टर्माइट प्रूफ मतलब दीमक से प्रूफ करने के लिए भी है, पानी से भी और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से भी मतलब प्रोटेक्शन के लिए इनके पास सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ये देखिए, और बाकी इन्होंने थोड़ा सा ब्रांडिंग भी बताई है अपनी, और यहाँ पर बता रहे हैं ये अपनी कंपनी के कुछ स्नैपशॉट्स उन्होंने डाल के रखे हुए हैं। अगर आपके पास समय होगा तो आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। बस यहाँ पर ही है, इतना ही है टोटल सर। इनके बिजनेस और इनके प्रोडक्ट के बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कशन कर लिया। इतना ही है, आपको साइट में या एनुअल रिपोर्ट में इतना ही मिल पाएगा। तो और ये सफिशिएंट है इनके बिजनेस को समझने के लिए। चलिए अब हम इनके फंडामेंटल पैरामीटर्स को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, हमने बात किया कि इनका मार्केट कैपिटल जो है वो 195 करोड़ है। तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि एक माइक्रो कैप कंपनी है, स्मॉल कैप नहीं, माइक्रो कैप कंपनी है ये। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे पीई, तो पीई देखिए 17.7, तो बहुत, मैं तो कहता हूँ अंडर वैल्यूड है, रीजनेबल है। क्योंकि अगर आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट में है, अच्छे सेगमेंट में है, और अच्छे आपने मार्केट प्लेस सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन बना ली है, तो ये काफी रीजनेबल पीई है। तो ये हो सकता है समय के साथ ये आपको एक्सपेंशन भी पीई में दिखे। उसके बाद डिविडेंड यील्ड देखिए, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और ये ध्यान रखिएगा कि उन्होंने इसी साल से डिविडेंड डिक्लेयर करना चालू किया है। तो अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली डिविडेंड पे करते रहेंगे। फिर आप देखिए आरओसीज बहुत ही शानदार है। पर अब ये 57 जो है और 43 है, ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैं एक्चुअली इससे थोड़ा घबराता भी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने हाई आरओसीज जरूरत नहीं है। हमको चाहिए 20-25% अगर ये मेंटेन कर पाए। क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आरओसीज का ज्यादा होना जरूरी नहीं है, उसकी सस्टेनेबिलिटी जरूरी है। तो अगर आपके आरओसीज 20 प्लस अगर रहते हैं, मतलब 20 से ऊपर 25 रहे, 20 रहे अगर, और वो कंटिन्यूअसली मेंटेन रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अपने 5 साल 10 साल अगर कंटिन्यूअसली इतने ही आरओसीज को मेंटेन कर पाते हैं, तो आप देखते हैं कि जो कंपनी है वो सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स की वैल्यू बना के देती है। आप देखेंगे कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए आप स्टॉक प्राइस का, वो बहुत शानदार रिटर्न्स देती है स्टॉक शेयर होल्डर्स को, और बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएशन करके देती है। तो ये सस्टेनेबिलिटी जरूरी है। 57 43 मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कितने समय तक आरओसीज आपके मेंटेन हो पाते हैं अच्छे 20+% तक। तो मुझे काफी, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे आरओसीज आगे भी बनाकर देते रहेंगे शेयर होल्डर्स को, कंपनी को भी। तो क्योंकि अच्छे सेगमेंट में है ये और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डेट टू इक्विटी देखिए, नेग्लिजिबल डेट है, डेट फ्री कंपनी है, मतलब जीरो डेट पे काम कर रहे हैं। कितना बढ़िया इन्होंने मैनेज किया अपनी बैलेंस शीट को। इक्विटी कैपिटल देखिए, छोटी सी कैपिटल है, क्यों? क्योंकि छोटी सी कंपनी है ये। फिर मार्जिन देखिए, मार्जिन है 10.8, तो ये काफी अच्छे मार्जिन हैं, और भी इंप्रूव हो सकते हैं, बट इतने कम भी नहीं है कि हम इसमें निराश हो जाएं। 10.8 इज रीजनेबली ओके, और मुझे लगता है कि समय के साथ साथ ये 15 से 20% पे भी आपको आने वाले 5 से 7 साल में जाते हुए इजिली दिखेंगे आपको। फिर चलिए सर, तो ये हमने बेसिक पैरामीटर्स देख लिए। अब हम आ जाते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखिए, तो यहाँ पर 18 करोड़ जो दिसंबर का क्वार्टर था,
वहां से बढ़कर ये ऑलमोस्ट डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल 32 करोड़ पे जाते हुए दिख रहे हैं। तो टॉप लाइन तो आपकी ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिख रही है आपको। मार्जिन्स देखिए, तुरंत पहले मार्जिन्स देख लेते, तो मार्जिन्स देखिए तो ये घट गए हैं। क्यों घटे हैं ये हमको समझना पड़ेगा। इनके अगर मुझे समय मिलता तो मैं देखता हूँ, हो सकता है कि कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस हुए हों या कुछ शटडाउन हुआ हो कंपनी, उनका प्रोसेसेस का। कभी कभी मेंटेनेंस के लिए भी प्लांट को कुछ समय के लिए बंद किया जाता है। उससे भी आपकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैं या इस टाइप से मार्जिन है वो कभी कभी कम हो जाते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शनली कम हुआ है। यहाँ पे देखिए 18 से सीधे 7% पाया है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इन्होंने अपने जो प्लांट का हो सकता है मेंटेनेंस के लिए बंद किया हो, इसीलिए भी उनकी जो मार्जिन है वो कम होते हुए दिख रहे हैं। बट इसको हमको स्टडी करना पड़ेगा, ये मेरा अजम्पशन है, इसमें ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। बट ये आपको क्लियर दिख रहा है कि मार्जिन बहुत स्क्वीज हुए हैं। यहाँ पे बहुत कम मार्जिन आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, जबकि टॉप लाइन आपकी बड़ी है पर फिर भी मार्जिन बहुत कम है। फिर आप देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है 1.67 से था, जो कि बढ़कर 3.9 हो गया है। बट आपने देखा कि यहाँ पे तो कम था, फिर यहाँ पे डबल कैसे हो गया। तो ये देखिए अदर इनकम, अदर इनकम जो है कहीं और से, इनके जो मेन बिजनेस से नहीं, कुछ उन्होंने प्रॉपर्टी सेल करी होगी या कोई कुछ भी जो नॉर्मली हर बार नहीं आती है, अलग से आती है कोई इनकम, वो 2.69 है। तो ये जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसको हमको अहमियत नहीं देना चाहिए। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फिगर है वो है 2.73 और 2.38, ये इस पर हमको कंसंट्रेट करना चाहिए। ये अदर इनकम रिपीटेड इनकम नहीं होती, इसलिए हम इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो ये हमको जरूर दिख रहा है कि ये प्रॉफिट बड़े हैं इसके इस क्वार्टर में, बट एक्चुअली बड़े नहीं है, कम हुए हैं, क्योंकि इसमें अदर इनकम भी ऐड है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस क्वार्टर का जो इनका नेट प्रॉफिट का रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, इतना अच्छा नहीं रहा है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर देखिए सितंबर क्वार्टर में देख लेते हैं, तो 17 करोड़ से बढ़कर ये 24 करोड़ पे पहुंचे थे। मार्जिन ऑलमोस्ट 18% पे स्टेबल थे इनके, और जो नेट प्रॉफिट था वो 2.33 करोड़ से बढ़कर 4.51 करोड़ पे पहुंच गया था। इसमें भी आप देखिए अदर इनकम 1.46 करोड़ थी। ये कहाँ से आ रही है अदर इनकम, इन्होंने कहीं मेंशन किया है या नहीं किया, मैं अभी देखता हूँ, उसको पढ़ता हूँ। तो ये आपको क्लियर हो गया, अदर इनकम ऐड हो रही है, इसीलिए आपको ज्यादा नेट प्रॉफिट दिख रहा है। जून क्वार्टर में देखिए आप, तो 18 करोड़ से घटकर 8.68 करोड़ पे आ गई थी, क्योंकि ये फुल लॉकडाउन चल रहा था इस समय। और यहाँ पर आप देखिए नेट प्रॉफिट जो है 2.67 से 1.12। तो आप देखिए कि एक्सट्रीम केसेस में भी, जब पूरा मार्केट बंद है, फुल लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद भी ये नेगेटिव या लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। एक स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी को इतना अच्छा अगर प्रदर्शन कर पा रहे हैं, तो मैं तो इनको सैल्यूट करता हूँ, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है इनका। ये आप बिल्कुल भी कहीं से भी वीक मतलब परफॉर्मेंस मत समझिएगा, क्योंकि ये सारे चैलेंजिंग क्वार्टर्स हैं, और चैलेंजिंग क्वार्टर्स में जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो सरवाइव कर जाती हैं। छोटी कंपनीज जो भी वीकर कंपनीज होती हैं वो या तो बिक जाती हैं या बंद करनी पड़ जाती हैं। तो ऐसा इनके साथ नहीं है, ये अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, जो कि एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस सेल्स दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए सेल्स का जो है वो 3 करोड़ से 2009 में बढ़कर आज हायर डबल डिजिट्स में पहुंच गई है, और आने वाले समय में आपको ये ट्रिपल डिजिट में भी जाते हुए दिखेगी। तो ये देखिए 3 करोड़ से जो सिंगल डिजिट में थी, लोअर सिंगल डिजिट में थी, आज हायर डबल डिजिट्स में आपको जाते हुए दिख रही है, जो कि अच्छा अचीवमेंट है। नेट प्रॉफिट भी देखिए आप अब ग्रेजुअली बढ़ना चालू होगा, 1, 2, 8 और 11 करोड़ पे जाते हुए दिख रहे हैं। वहीं मार्जिन आप देखिए तो सब्सटेंशियल इंक्रीमेंट नहीं हुआ है मार्जिन में, ऑलमोस्ट पहले 10% थे, अभी भी 10-11% है। बीच में काफी डिप हुआ था, बट अभी रिकवरी आपको क्लियरली दिख रही है। यहीं पे शेयर कैपिटल देखिए ऑलमोस्ट सेम मेंटेन है, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया। रिजर्व्स नेगेटिव से जैसे जैसे कंपनी ने प्रॉफिट बनाना चालू किया, तो अभी ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बोरोइंग्स देखिए इन्होंने बिल्कुल कंट्रोल में रखी हुई है, कोई बोरोइंग नहीं किया। इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को बनाया, नया प्रोजेक्ट लगा दिया, उसके बाद भी इन्होंने सारे डेट को रीपे कर दिया है। वहीं आप देखिए कि कैश फ्लोज देखिए तो ये पहले नेगेटिव कैश फ्लोज थे, अभी आपको ये पॉजिटिव कैश फ्लोज भी दिख रहे हैं क्लियरली। फिर हम आ जाते हैं आरओसीज पे, तो देखिए जो सिंगल डिजिट्स में थे, अब ये डबल डिजिट में, और वो भी 50 प्लस दिखा रहे हैं। ये तो ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन है, मुझे लगता है काफी अच्छा प्रदर्शन है ये।
अब मुझे सबसे बड़ा कंसर्न जो है इस कंपनी में, सबसे बड़ा कंसर्न मुझे लगता है ये डेटाबेस। ये मुझे बिल्कुल भी मतलब अगर पूरे आप सारे पैरामीटर्स में, इनके बिजनेस के बारे में, इनके प्रोडक्ट के बारे में, सब चीजों में अगर आप सबसे वीकेस्ट पॉइंट अगर मुझे दिखता है कहीं पर भी, तो मुझे इस चीज से काफी कंसर्न है। हालांकि कैश फ्लोज इनके पॉजिटिव है तो मुझे काफी कंफर्ट मिल रहा है, बट फिर भी डेटाबेस पे इनको काम करना चाहिए। इनको अपने जो सेलर्स हैं उनके साथ, जो कस्टमर्स हैं उनके साथ नेगोशिएट करना चाहिए, अपने ट्रेड्स को थोड़ा सा फेवरेबल बनाना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपनी कंपनी के लिए। तो ये मुझे लगता है कि इस पे हो सकता है जब इनका स्केल बढ़ेगा तो हो सकता है ये कम होना चालू हो जाए, बट फिर भी कंपनी को कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहिए कि ये अपने डेटाबेस को कम करे। ये मेरा एक रेड रेड फ्लैग मैं यहाँ पर एक लगाना चाहूंगा। उसके बाद प्रमोटर्स को देखिए आप, तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग जो है वो 40% से 2018 में, 2 साल पहले 40% थी, जो कि आज बढ़ते हुए आपको ऑलमोस्ट 50% पे जाते हुए दिख रही है। ये सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन है प्रमोटर, और हर क्वार्टर में आप देख रहे हैं, हर क्वार्टर में एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं एक्यूमुलेट? अगर आपको अपने बिजनेस पे भरोसा नहीं है तो आप कभी भी अपना जो प्योर पैसा है वो कैसे देंगे? तो आप देखिए दो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड पेइंग कंपनी वही होती है जो रियल प्रॉफिट बनाती है। अगर आप रियल प्रॉफिट नहीं बना रहे हो तो आप डिविडेंड कहाँ से दोगे? और दूसरा टैक्स, टैक्स देखिए, टैक्स भी दे रहे हैं, 33% दे रहे हैं टैक्स, 27%, तो ये टैक्स भी दे रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो मतलब जो प्रॉफिट है फेक कंपनी नहीं है, रियल प्रॉफिट बना रही है, और डिविडेंड दे रही है, टैक्स दे रही है, और साथ में अपने शेयर्स को भी परचेज कर रही है। देखिए ये जो अगर शेयर्स परचेज करना है मार्केट से आपको, तो आपको रियल कैश यूज करना पड़ेगा। तो जो प्रमोटर्स के पास कैश है वो अपना कैश लगा रहे हैं शेयर्स को परचेज करने के लिए। क्यों कर रहे हैं परचेज? क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में इनकी जो बिजनेस है वो बहुत ग्रो करने वाला है, बहुत बड़ा बनने वाला है, और ये जो वेल्थ क्रिएशन ये करेंगे उसमें उनका उनका भी अच्छा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनकी भी अच्छी वेल्थ क्रिएट होना चाहिए। इसीलिए वो एग्रेसिवली अपनी कंपनी में पोजीशंस को बढ़ाते जा रहे हैं, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये 50 या 55% तक भी या 60% तक भी आपको जाते हुए दिखें। तो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर जो एफ और डी हैं वो एबसेंट हैं, उनके रडार में नहीं आया है, म्यूचुअल फंड्स के या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रडार पे नहीं आया। ये आपके और हमारे रडार पे है, तो आपको इसमें ये अच्छी चीज है, क्योंकि अब जब फर्दर बड़े इंस्टीट्यूशंस आएंगे तो आपको प्राइस एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा दिखेगा। ओके सर, तो हमने सारी चीजें देख ली, बिजनेस देख लिया है, इनका फंडामेंटल पैरामीटर्स देख लिए। बस मुझे एक ही जगह रेड फ्लैग दिख रहा है जो कि डेटा डेज में है। बाकी आरओसीज, वैल्यूएशन, पीई और बैलेंस शीट देखिए एकदम क्लीन है, पीई बहुत रीजनेबल है, आरओसीज बहुत अच्छे हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, सब में मुझे कहीं पर भी मार्जिन बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी है। सिर्फ मुझे डेटा डेज में एक है जो कि आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं जो कि टेक्निकल चार्ट्स का है। तो हम इसका टेक्निकल एनालिसिस भी जल्दी से करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि मैंने मूविंग एवरेजेस 10, 20, 50, 100 और 200 डेज का लगा के रखा हुआ है। मंथली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, और ये देखिए आरएसआई इंडिकेटर भी एक है इसमें। तो आपने देखा यहाँ पर कि 2016 के बाद, 15-16 के बाद अच्छा रनअप देखने मिला इस कंपनी में। और जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि मार्केट जो माइक्रो कैप कंपनी होती है बहुत रिस्की कंपनीज होती हैं, तो आपको कभी अच्छा रनअप देखने मिलता है, फिर काफी समय साइडवेज कंसोलिडेशन भी देखने मिलता है। तो आप देखिए ये इनकी जो साइकिल होती है वो सालों की होती है, कुछ महीनों की नहीं होती है। तो आपने देखा है यहाँ पर कि अच्छा रनअप देखा, उसके बाद बहुत समय का मतलब आप देखिए 4-5 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया, एक ही साइडवेज में थी। अब आपको रिसेंटली यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। ये मंथली चार्ट है, आप ध्यान रखिएगा, ये मंथली चार्ट है, ये कोई डेली या वीकली चार्ट नहीं है। यहाँ पे एक कैंडल जो है वो एक महीने को दिखा रही है, तो ये बहुत लंबे समय का चार्ट देख रहे हैं हम। अब आप देखिए जो रीसेंट प्राइस परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार है, अच्छे मोमेंटम के साथ में ये कंपनी आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कि ये जो देखिए मूविंग एवरेजेस के बीच में अच्छा गैप है। 10 डेज से जो रीसेंट कैंडल है वो काफी अच्छे गैप के साथ में ट्रेड हो रही है। कुछ वॉल्यूम एडिशन भी आपने देखा अच्छा यहाँ पर भी हुआ था जब उस समय ब्रेकआउट हुआ था। ये लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद में, ये लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट हुआ था तो वॉल्यूम एडिशन अच्छा हुआ और अच्छी रैली हमने देखने मिली, जो कि शायद 4-5 रुपए का स्टॉक जो है 150 रुपए तक जाते हुए आपको देखा। मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए इसने। उसके बाद फिर आप देखिए अब जो रीसेंट ब्रेकआउट आया है इसमें, वो रीसेंट ब्रेकआउट आप यहाँ पर बोल सकते हैं इसको। ये जो रीसेंट पिछले प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक किया, तो अब आपको अच्छी रैली इस स्टॉक में देखने मिल रही है।
ये देखिए सर यहाँ पर, और यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम एडिशन हुआ था। तो अब आपको ये फिर से इसने रैली अपनी रिज्यूम कर ली है। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स जो थे वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, इसीलिए हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक भी इसमें देखने मिला। अगर आपको फर्दर करेक्शन मिलता है तो आप 10 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे, जब तक कि ये मंथली चार्ट पे भी क्लोज नहीं करता, तब तक आप आराम से इसमें बने रह सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर 10 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज करता है तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो सकते हैं। वैसे मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, ट्रेडिंग बैट नहीं है, यहाँ पर ट्रेडिंग बैट आपको करना ही नहीं है। ये लॉन्ग टर्म के लिए, डिकेट्स के लिए, 5 साल 10 साल के लिए आप होल्ड करेंगे, तब आपके पोर्टफोलियो में ये वेल्थ जनरेट करेगा। ये प्रॉफिट नहीं देगा, ये वेल्थ जनरेट करने के लिए स्टॉक्स हैं ये वाले। चलिए अभी ये वीकली चार्ट पे भी हम जल्दी से देख लेंगे। तो आपने जैसे देखा यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज था ये, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अच्छा वॉल्यूम एडिशन हुआ, ये देखिए ये कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पर, उसके बाद ये प्राइस ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कि अच्छा वॉल्यूम एडिशन भी हुआ यहाँ पर, और आपको प्राइस अप्रिसिएशन देखने मिला। फिर एक समय में ये ड्राई अप हो गए सारे वॉल्यूम्स, यहाँ पे वॉल्यूम्स आपको नहीं दिख रहे हैं, साइडवेज चला गई कंपनी। उसके बाद अब देखिए फिर से वॉल्यूम्स अभी आना रिज्यूम हुए हैं, अभी आना शुरू हुए हैं, अभी भी आप फुल फ्लेज नहीं बोल सकते। ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स आना चालू हो गए हैं, और आपने स्मार्ट प्राइस रिकवरी यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है। तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि अच्छी ट्रेजेक्टरी में है ये स्टॉक, अच्छा परफॉर्मेंस अभी तो हमको एट प्रेजेंट दिख ही रहा है। चलिए उसमें कोई इशू नहीं है, जब तक जैसे कि और भी फर्दर इसमें देखेंगे, जब तक कि मीनिंगफुल करेक्शन हमको नहीं दिखता है, इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। अभी तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख रहा है, ये देखिए सारे मूविंग एवरेजेस एकदम एक्सपेंड होके आपको दिख रहे हैं, और ये जो प्राइस है ये 10 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रखा हुआ है, इसी को सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जा रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। उसके बाद 2 साल का अभी हम एक बार ट्रेंड देख लेते हैं जल्दी से। तो आप देखिए यहाँ पर भी कि आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग जो प्राइस मूवमेंट है वो दिख रहा है, सारे मूविंग एवरेजेस आपको एक्सपेंड होते हुए दिख रहे हैं। और जो कम ये जो अगर मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दूं, तो जस्ट मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि ये है, सपोज ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी, और तो ये ट्रेंड लाइन भी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड लाइन है। अगर आप देखेंगे इसमें, तो ये देखिए सर कि ये जो है एग्जिस्टिंग इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, अभी इसने इसके ऊपर ब्रेक किया, उसके बाद ये वापस नीचे आ गया है। अगर इसको ही सपोर्ट ले लेता तो ये तो नई ट्रेजेक्टरी में चला जाता। अब हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में अगर अच्छा प्रदर्शन करती है कंपनी, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक नई ट्रेजेक्टरी में चले जाए स्टॉक। पर अब हमको नेक्स्ट क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के लिए इसका वेट करना पड़ेगा। बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसके जो चार्ट में काफी स्ट्रेंथ है, अच्छे मोमेंटम में है स्टॉक्स, वॉल्यूम अच्छा एडिशन हो रहा है, मार्केट का पार्टिसिपेशन अच्छा दिख रहा है इस स्टॉक में, और जिस तरीके से जिस प्रोडक्ट में है, जिस जैसा बिजनेस है, तो मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। आप भी स्टडी करिए, कोई पोजीशन मत बनाइए, आप अपना एनालिसिस करिए। अगर आपको कन्विंसिंग लगता है, आपको लगता है आपकी रिस्क प्रोफाइल है उतनी कि आप इसमें पैसा गवा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल है, अलाउ करती है, तभी, और टाइम होराइजन दोनों चीज अगर आपको अलाउ करते हैं, तभी आप इसमें पोजीशंस बनाइएगा, अदरवाइज मत बनाइएगा। जस्ट एज अ एजुकेशनल वीडियो आप समझ के इसको छोड़ सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो सर कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझको बताइए कि कैसा लगा, उससे मुझको एनकरेजमेंट मिलता है सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।